जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सब सिद्धे ध्रुवचलमणो गनिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिनो सुध केवली भणिदम्। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान। अहो आज का ये पावन दिवस वैशाख शुक्ला तीज अक्षय तृतीया पर अक्षय यानी जिसका अक्षय नहीं हुए। एक ऐसा पर्व, ये आहार दान का पर्व, ये अनादि निधन पर्व है। क्योंकि अनादि काल से ही पंच परमेष्ठी हुए हैं और होंगे, अनंत काल तक होंगे। मोक्ष मार्गी उत्तम पात्र, ऐसे उत्तम अंतर आत्मा आचार्य उपाध्याय साधु और आर्य का चुल्लक चुल्लिका श्रावक श्राविका, ऐसे चतुर्विध संग कि आहार दान की परंपरा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। आहार दान जब ये आत्मा अरस अरूपी है तो आहार दान का क्या क्या औचित्य है। अरे प्रभु सुनो, इस अरसम रूपम गंधम ऐसे परमार्थ स्वरूप जीव का ज्ञान श्रद्धान और लीनता रूप जो साधना है, वह इस औदारिक शरीर में, मनुष्य पर्याय में, औदारिक शरीर में ही पूर्णता का पूर्ण रूप से वह साधना की पूर्णता हो सके, ऐसी सामर्थ्य योग्यता मनुष्य पर्याय, कर्म भूमि के मनुष्य पर्याय में और ये औदारिक शरीर के साथ ही संभव है। और ये औदारिक शरीर की स्थिति ये आहार से चलती है। इसलिए इस आहार को
इस रत्नात्रय की साधना में वो सहयोगी जानकर, सहकारी जानकर, उपकारी जानकर के ग्रस्त और चतुर्विध संघ का आहार करा करके इस प्रकार से उपकार करता है। उनका उपकार करता है, ये तो उपचार की बात, वास्तव में तो वह स्वयं उपकृत होता है। यहाँ पर तो यह चित्त ऐसा ऐसा क्या कहें, कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्या कंफ्यूज हो जाता है कि हम उनको दान दे रहे हैं कि उनसे दान ले रहे हैं। नहीं समझ में आता है कि कौन दातार है न कौन पात्र है। ऐसा मगन हो जाए चित्त, मन मयूर नाचने लग जाए, तो अहो मुनीश्वर, अहो पात्रम, अहो पात्रम। ग्रस्त जी, आहा, जब घर आंगन में मुनिराज पधारते हैं, ऐसा अनुभव करता है मानो मोक्ष मार्ग मेरे घर पधारा। क्योंकि वह ग्रस्त श्रावक देह को ही नहीं देख रहा है, देह के भीतर जो आत्मा की परिणति में रत्नात्रय है, जो संबर पूर्वक निर्जरा वर्त रही है, गुण श्रेणी निर्जरा वर्त रही है, शुद्धि अंश प्रकट हो गया है, वृद्धिंगत हो रहा है, पवित्रता का जहां तेज है, साम्य भाव का जहां भंडार है, दया की जो खान है, ऐसे निर्मोही निष्प्रही, ऐसी उत्कृष्ट महान आत्मा मेरे घर आंगन में पधारी है, मानो मेरा घर भी आज मंदिर बन गया। यह गृहस्थ आश्रम सफल हो गया। यह गृहस्थ का धर्म है। अरे, यह गृहस्थ दशा में रात की स्थिति में भोजन बनाए और स्वयं ही अतिथि समविभाग के बिना भोजन कर ले, कैसा परिणाम। अरे, बालक परदेश में हो, माँ लड्डू बनाती है, बनाते बनाते बालक की याद नहीं आए, ऐसा होता नहीं। मेरे प्रियतम साधक मुनिवर, मेरे प्रियतम साधक मुनिवर, उनकी याद नहीं आवे। जयवंत रहो, जयवंत रहो, मम परिणति में नित जयवंत रहो, मेरे प्रियतम साधक मुनिवर।
ये गुरु और परम गुरु ये ऐसे कृपालु है जिनसे मुझे मोक्ष तत्व क्या है, न मोक्ष का मार्ग क्या है, और उसका कारणभूत जीव तत्व कौन है, उसका स्वरूप क्या है, यह यदि जानने को मिले तो गुरु परम गुरु से मिलता है। अरे वह सिद्ध परमात्मा तो देहातीत हो गए, अरहंत परमात्मा को भी परम गुरु कहा। ये बोलते भगवान है, जिनकी दिव्य देशना में ये बात आई है कि ऐसा ये भगवान ज्ञान स्वभाव है। ऐसा ये भगवान ज्ञान स्वभाव, जिन्होंने मुझे मेरा निधान बता दिया। ये तेरा सूक्ष्म ज्ञान, ये जो तेरा सूक्ष्म 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 तेरा सूक्ष्म, हो अद्भुत बात है। ये पांच इंद्रिय के विषयों में जाकर के मद उत्पन्न करे, रौद्र भाव का वेदन करे, और उस रौद्र भाव के लिए आर्त भाव करे। समझ आया? पांच इंद्रिय के विषयों को भोगने में जो आनंद है वह रौद्र ध्यान है, और उन विषयों के प्रति जो इसके परिणाम में क्या कहे, आ हा होती है, खसकते हैं, मचलते हैं, तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं, वह स्वार्थ ध्यान है। अरे आत्मन, ये तेरा ज्ञान, ये तेरा सूक्ष्म इसलिए नहीं है। तेरा सूक्ष्म तेरा ज्ञान तो अपनी प्रभुता को पहचान के अपने को एकमात्र अरसम रूपम गंधम, ऐसा जो तेरा परमार्थ स्वरूप है उस स्वरूप को ध्या करके पंच इंद्रिय के विषयों की इच्छा छूट जाने पर, अपने को इंद्रियातीत देख लेने पर, इंद्रिय से रहित देख लेने पर, एक शुद्ध चैतन्य रूप देखने पर, अन्य पने रूप ना देखता, अन्य पने रूप ना जानना, अन्य पने रूप ना अनुभवना, एक चैतन्य रूप देखना जानना अनुभवना, इस प्रकार से जो साधक, जो मुनि, जो साधु, जो साधक ऐसे अपने स्वरूप में लीनता को प्राप्त होता है, वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता। ऐसी मुझे मेरे मेरे परम निधान की बात खबर कराने वाले ऐसे रत्नात्रय के धारी साधक गुरुवर मुनिवर आज मेरे आंगन में पधारे, कैसा आनंद होता है। तो विचार करो, कैसा दृश्य होगा, ध्यान में ले, कैसा दृश्य होगा। जब सरोवर के किनारे राजा वज्रजंग और श्रीमती
ने भक्ति पूर्वक उन मुनीश्वरों को वन में ही आ प्रभु आर कराया। ना तो राजा वज्रजंग श्रीमती को पता है कि आज मेरा ऐसा पुण्य का उदय आने वाला है। क्या कहा? अरे जब अकस्मात कोई निधान मिलता है तो बहुत आनंद होता है। पहले से ख्याल में आ जाए है कि आज कोई विशिष्ट व्यक्ति आने वाला है तो उसकी धारा वो चालू हो जाती है। फिर आने पर साक्षात वो बात नहीं होती। जब अकस्मात अतिथि उसी का नाम है, बिना तिथि के बिना बताए आए वो उसका नाम अतिथि है। आज की स्थिति तो पूरी बदल गई है। ना तो अतिथि ये चाहता कि मैं अतिथि बन के जाऊं और ना ही सामने वाला चाहता कि मेरे घर अतिथि आए। क्या स्थिति हो गई? पहले से ही टेलीफोन पे कांटेक्ट हो जाता है। यानी अतिथि बन के जाना आज की समाज में ऑकवर्ड हो गया। क्या बोला? हाँ, नहीं अचानक नहीं जाना भैया, पहले बता दो, नहीं कर देंगे। समझ आया? और इसके घर भी कोई अचानक आ जाए तो माथा खराब हो जाता है इसका। ये बिना बुलाए आ गए, बिना बताए आ गए, अचानक आ गए। विचार करो कहां से कहां आ गए। अरे प्रभु क्यों? कैसा जीवन बन गया? क्या यही जीवन है? एक समय अरे ऐसा लगे ये क्या हो गया। अचानक मृत्यु आती है ना, वो बता के नहीं आती है। ऐसे ही लगता है आज के समय में कोई अचानक अतिथि घर पे आ जाए, ये क्या हो गया, शॉक हो जाए। अरे पहले तो प्रसन्न हो जाते। न केवल मुनीश्वरों की बात है ये, एक सामान्य मनुष्य भी यदि अपने घर दरवाजे पर अचानक आ जाए तो ऐसा लगता था अहो अरे भैया हमारे घर मेहमान आया, अतिथि आया। जब वज्रधन चक्रवर्ती को वैराग हो गया, उनके पुत्रों को वैराग हो गया, तो राज्य के देखभाल के लिए राजा वज्रधन को बुलाया। श्रीमती के साथ जा रहे थे, रास्ते में सरोवर के किनारे रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः काल में आहार भोजन की तैयारी हो रही। कैसा भोजन होता होगा, कैसा भोजन होता होगा। वास्तव में भोजन ऐसा होना चाहिए कि यदि हमारे घर आंगन में कोई मुनीश्वर पधार जाए तो हम उनको आहार दान दे। आज की स्थिति सब बदल गई है, सब तैयारी तो होती है, अभी भी कुछ लोग तैयार रहते हैं। देखो हम अपने घर में एक ऐसा कमरा बना के रखते हैं जिसका नाम होता है ड्राइंग रूम। वो कब खुलता है? जब कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, रिजर्व रहता है। क्यों? हालांकि ये परंपरा है कि बता के आता है, पहले से फिक्स हो जाता आएगा, तो भी भाई साहब एक जगह तो ऐसी रखो कि ड्राइंग रूम रहता है, व्यवस्था है ना उसके आने की। उसके लिए घर में कोई ना कोई इस प्रकार के सारे सामान सामग्री नाश्ता पानी जुटा के आप रखते के नहीं?
मार्केट ना भागना पड़े एकदम से, रखो घर में, कोई भी अचानक आ जाए तो रखो। समझ आ गई? अरे कोई अचानक घर में आ जाए उसके लिए तैयारी करके रखते हैं, बोलो रखते हैं ना? हाँ, तो मालूम, हाँ, कैसी तैयारी करके रखते हैं। एक ऐसा ड्राइंग रूम बनाते हैं जो घर का सबसे ज्यादा कीमती रूम होता है, माने जिसमें आपने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, उसका नाम होता है ड्राइंग रूम, एक्सक्लूसिव ड्राइंग रूम। पूरा फुल्ली एसी, बढ़िया सोफे, हाल में आए ना कीमती, ऐसी व्यवस्था। लेकिन हाँ, कभी विचार किया कि जो मेहमान के लिए हमने ड्राइंग रूम बनाया है उसमें कौन मेहमान आके बैठ सकता है? केवल मोही और भोगी? क्या उसमें कोई योगी, साधक, धर्मात्मा, ग्रस्त, व्रती, महाव्रती उस ड्राइंग रूम में बैठ सकने लायक है क्या? वो ड्राइंग रूम उनके बिठाने लायक है क्या? हमारे घर में मोइयों के बिठाने के लिए तो पहले से एक ड्राइंग रूम की व्यवस्था सेट होती है। लेकिन किसी भी मोक्ष मार्ग के साधक, आराधक, ऐसे योगी, साधक, मोक्ष मार्गी जीवों को बैठालने के लिए हमारे घर में स्थान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे घर कोई मोक्ष मार्गी जीव आए। तो ऐसा कर्म पहले ही बांध लिया ना, आएगा कौन तुम्हारे घर? क्या बोला? क्या? ऐसा कर्म पहले बांध लिया है। घर में लाख रुपए की डाइनिंग टेबल मिल सकती है लेकिन 100 रुपए का पाटा नहीं मिलेगा। क्या समझ? लाख रुपए का सोफा सेट मिल सकता है लेकिन चटाई नहीं मिलेगी। वो साधन नहीं है। वह साधन ही नहीं है तो साधक कहां से आएंगे? हो हमारे भीतर में ऐसी भक्ति, हो हमारे पास में ऐसी मंगल भावना, आएंगे 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 और आना पड़ेगा। क्या हमारा चौका इस लायक है कि उसमें महाव्रती तो दूर, एक सामान्य साधर्मी भी भोजन कर सके? एक ग्रस्त साधर्मी भोजन कर सके, हम उन्हें करा सके, अचानक आ जाए तो उनके लिए कोई व्यवस्था हो जाए, है ऐसा चौका? फिर बोलो। यदि ये व्यवस्था वज्रजंग श्रीमती के पास नहीं होती तो सोचो उस वन उपवन में वह जो मुनिराज पधारे थे वो आहार के बिना रह जाते, और श्रीमती वज्रधंग यदि उस भाव में उन मुनीश्वरों को आहार नहीं कराते तो आज के दिन राजा श्रेयांश को वहां तब का स्मरण हो करके यह दान तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होता? एक कड़ी से दूसरी कड़ी बंधी है, चेन बंधी है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पंच कल्याणक में तो हम सोम श्रेयांश बनने की होड़ रखते हैं, लेकिन जीवन में हम वास्तविक सोम श्रेयांश बने उसके लिए पहले हमको वज्र रंग और श्रीमती बनना पड़ेगा। और वज्र रंग और श्रीमती बनने के लिए हमें अपना चौका इस लायक बनाना पड़ेगा
कि कोई भी अतिथि आए तो हम उनको आहार करा सके। क्या समझ में आया कि नहीं? कलेक्टर साहब अच्छे लगते हैं, उनकी गाड़ी अच्छी लगती है, उनकी पद प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, उनके अधिकार अच्छे लगते हैं, लेकिन वह जिस सीढ़ियों से चढ़ करके उस पद तक पहुंचे हैं, उन सीढ़ियों पे तो हम चढ़ना ही नहीं चाहते, हम तो सीधे पहुंचना चाहते हैं। क्या करा? बोलो, फास्ट का युग आ गया ना, फास्ट चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए एकदम, बस ऐसा फास्ट का युग आ गया। क्या बताएं, फास्ट का युग आ गया। अरे देख करके ओ बड़ा विस्मय होता है। ऐसा फास्ट का युग आ गया कि सेठ सेठानी आए, ये कपड़ा उतारा, धोती दुपट्टा पहना और एकदम सीधे आर्जल सूदे ने हार बनाया, ना कुछ पता है और सीधे बोल देते आर्जल सूदे। पेड़ लोग आहार बनाते हैं और सेठ सेठानी आके सीधे कपड़े बदले और कोई आर्जल सूद। क्या समय आ गया, कुछ करना नहीं पड़े भैया। क्या पानी कैसे छना है, क्या बोला, उसका ठिकाना नहीं है, और पानी ही अनछना है तो आर शुद्ध कैसे हो जाएगा? ख्याल में आ गया कि नहीं है? पहला चरण है पानी, पानी के बिना आहार बन सकता नहीं, और पानी वही शुद्ध है जिसकी हो जीवानी। क्या क्या ऐसे प्रभु अपने चूके में आहार जल शुद्ध होना चाहिए, सब कुछ व्यवस्था है। अपन अपने घर में देखो, अलमारी में आपको कुछ सामान ऐसे मिल जाएंगे, अगर कोई आ जाए, हालांकि आजकल के मेहमान तो सब लेके आते हैं, कपड़े तौलिया सब लेके आते हैं, परंतु फिर भी मिल जाएगा। कदाचित कोई मांग ले तो तैयार रहता है, गेस्ट रूम तैयार रहता है, ड्राइंग रूम तैयार रहता है। मोह जीव मोहियों के लिए सब तैयार रखते हैं, लेकिन धन्य है वे जीव जो मोक्ष मार्गी और साधकों के लिए भी कुछ तैयारी अपने घर रखते। कौन रखेगा ये सब तैयारी? जिसको कीमत होगी, जिन्हें अपने मोक्ष मार्ग की कीमत है। क्या समझ आया? जिन्हें अपने मोक्ष मार्ग की कीमत है, जिन्हें अपने हित की कीमत है, क्या कहा, जिन्हें अपने कल्याण की कीमत है, जिन्हें अपनी कीमत है, जिन्हें अपनी कीमत है, अपनी कीमत है, अपनी परवाह है, परवाह, क्या बोला, परवाह। समझ आ गया? परवाह है, वे पर की वाह वाह में नहीं जाते। क्या बोला? पर वाह, पर की वाह वाह और पर से अपनी वाह वाह जिनके जीवन में है, उन्हें वास्तव में अपनी परवाह नहीं है, और जिन्हें अपनी परवाह है वो ना पर की वाह वाह करते हैं, ना पर से अपनी वाह वाह करते हैं। क्या बोला? समझ आ गया? अरे ये वाह वाह का वाह वाह के लिए नहीं मिला है, ये अपनी परवाह के लिए मिला है अवसर। प्रभु अपनी परवाह करना मुझे, यदि मैंने अभी भी अपनी परवाह नहीं करी और ये मानुष्य का पर्याय छूट गई और कहीं जाके गटर में कीड़ा बन गया, हीन पर्याय में कहीं चला गया, एकेंद्रीय पर्याय में चला गया,
वहां परवाह करने के लिए कोई साधन मिलेगा, कोई जगाने वाला मिलेगा वहां? क्या कहा? जड़ पदार्थों की परवाह है, चेतन पदार्थों की परवाह नहीं। समझ में आया? किसकी परवाह होना चाहिए ये अभी जिसे खबर नहीं है, वह तो क्या कहें अभी। बहुत दूर है धर्म से, बहुत दूर है भगवंतों से, बहुत दूर है इन संतों से। किसकी परवाह? आज व्यक्ति से ज्यादा वस्तु की परवाह हो, क्योंकि यह व्यक्ति भी उस वस्तु की परवाह करता है। यह व्यक्ति भी वस्तु की कीमत कर रहा है। इसके पूरे दिल और दिमाग, जहन में, इसके ज्ञान में, श्रद्धा में, सारे चैतन्य में वस्तु कीमती है, वस्तु की कीमत है, कीमती वस्तु से मेरी कीमत है, ये बैठ गया। तो समझ में आया कि नहीं आया? यही तो कारण है कि कुछ ऐसी यूनिक चीजों की आज बोलियां लगती हैं दुनिया में, जो खरबों खरबों रुपए में भी लोग खरीदते हैं। एक घड़ी खरीद लेते, चश्मा खरीद लेते, क्या है? अरे वो इस बात से अपना स्टेटस बनाते हैं, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज मेरे पास है, बस उससे मेरी कीमत है। अरे तेरी कीमत जिससे है, तूने यदि उसकी कीमत नहीं की, उससे अपनी कीमत नहीं की, पुण्य से अपनी कीमत की, संयोगों से अपनी कीमत की, स्वभाव से अपनी कीमत नहीं की, तो सुनना ध्यान से, आज तेरी जिस पुण्य के उदय में कीमत हो रही है, यह पुण्य नाशवान है, और जिस दिन ये पुण्य का मीटर पूरा हो जाएगा इस दुनिया में, तुझे कोई जीव प्राणी मानने को तैयार नहीं होगा। उस दिन तू इस दुनिया का सबसे कीमती नहीं, सबसे कीमत रहित हो जाएगा। ये केंद्रीय पर्याय में चला है। अभी तो ये पुण्य के उदय में चल रही है सारी चीज। तेरे को कोई नहीं पूछ रहा भैया, तेरे को कोई नहीं पूछ रहा है, तो सब पुण्य के उदय में हो रही है तेरी पूछाई। हाँ, जब पुण्य के बादल छट जाए तो पता चल जाए तुझे क्या। ध्यान देना, इंसान की पूछ इंसान करता है। क्या बोला? क्या कहा? इंसान की पूछ इंसान करता है। इसलिए यदि संबंध बनाना है तो जीवन में उससे संबंध बनाना जिसके भीतर इंसानियत। पैसे वाले से संबंध नहीं बनाना, इंसान से संबंध बनाना। वो इंसान से यदि संबंध बनाया तो तेरे पास धन है तो भी उसका संबंध है, और तेरे पास धन के अभाव में निर्धनता है तो भी उसका संबंध रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान है और तू भी इंसान। एक इंसान को इंसान से संबंध बनाना चाहिए। क्या कहा? जैसे इंसान से संबंध बनाना, ऐसे अब और व्यापक करते हैं, आत्मा को एक आत्मा से संबंध बनाना। जो अपने को आत्मा देखते हैं, जो सर्व को आत्मा देखते, ऐसी आत्मा इस लोक में कौन हो सकती है भाई? विचार तो करो। क्या बोला? ऐसी आत्मा तो इस लोक में केवल अंतरात्मा होती है, परमात्मा तो होते ही है। क्या? यहाँ तो सदमस्तों की बात चल रही है,
अंतरात्मा ही हो सकती है जिसने बहिरात्मा के भेद से भिन्न अपने को आत्मा अनुभव किया और 6 काय के जीवों को आत्मा रूप देखा। चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले सभी साधक मोक्ष मार्गी जीव वह सब अंतरात्मा, लेकिन उनमें भी यदि उत्कृष्ट संबंध बनाने लायक यदि कोई है, बढ़िया, बेस्ट, तो वो कौन है? कि अरे वो महाव्रती हैं जिन्हें न केवल ज्ञान में है, उनकी तो हर समय परिणति में है। सटकाय जीवना हनन, कितना उनका वह भाव ऊर्ध्व है, यानी निचली भूमिका वाले के ज्ञान में श्रद्धा में है कि ये जीव है, लेकिन आसक्ति और राग के कारण उसका वह भाव थोड़ा उपयोग रूप, परिणति रूप, तिरोभूत है, और उनका वह भाव भी अभी ख्याल में आया कि नहीं आया? श्री गुरु तो सर्व जीवों के उपकारी है, संगी पंचेंद्री जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे के भला करे हैं, और जो उपदेश सुनने के योग्य नहीं, जिनकी स्थिति क्या कहा, विचार शक्ति जिनके प्रकट नहीं, ऐसे जीवों का उपकार इस प्रकार करें कि अन्य जीवों को ये भी जीव है ये बता करके उनकी रक्षा का उपदेश करे हैं। इस प्रकार उन जीवों का भी भला करे। अब बोलो, वास्तव में संबंध बनाने लायक कौन है? अतिथि बनाने लायक कौन है? संपर्क करने लायक कौन है? समागम करने लायक कौन है? निकटवर्ती किसके होने लायक है? क्या बोला? समझ आया? और उनके लिए ना हमारे घर में स्थान है, ना साधन है, ना आहार है। अरे आहार तो बहुत दूर, एक गिलास पानी भी नहीं है। पानी तो बिल्कुल अपरिचित को भी पूछा जाता है। क्या समझ में आया? ये भारत की संस्कृति है, एक गांव की संस्कृति है कि यदि कोई बाहर गांव का व्यक्ति, अरे उसी गांव का व्यक्ति भी यदि दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाता और वह बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से पूछता, भैया हमें उसके घर जाना है, वह समझ जाता था कि यानी आसपास का नहीं है, ये दूर का है। बैठो, बैठा था, खड़े खड़े बैठो, ए भैया पानी लाओ। अरे साहब वो घर, अरे बताएंगे आप, बैठो पहले पानी पियो। कहां से आना हुआ? वाह, बहुत दूर गांव से आना हुआ। अरे आओ भैया जरा भोजन लाओ पहले। नहीं, शक्कर घी लेके आओ कुछ तो। अरे इतनी दूर से आ रहे हो, विचार करो। ये है भारतीय संस्कृति। गांव में तो क्या कहा? चल बेटा जाओ उनके घर छोड़ के आओ। क्या है विचार करो। हमारे घर एक गिलास पानी नहीं है, और भोगी और मोहियों के लिए हमारे घर में सटरस व्यंजन है। इससे ये बात निकल के आती है कि वास्तव में हम अपना संबंध और संपर्क किनके साथ बना के रखना चाहते हैं।
श्रावकाचार्य जी में पंडित सदाशिव दास जी ने बहुत गजब लाइन लिखी है, सच्चे हितेशी तो साधर्मी जन। ख्याल में सच्चे हितेशी, अरे जिसे हित की खबर नहीं वो हितेशी कैसे होगा भाई। भोगी स्वयं भोग में लिप्त है, क्या कहा, और तुझे भी भोगों में फंसाएगा, क्या कहा। जी हाँ, बोलो, शराबियों के संबंध किससे होते हैं? शराबियों से होते हैं। नॉन वेज वालों के नॉन वेज से, क्यों? उनके घर यही सब मिलता है, वो वहां जाके क्या करेगा? पहले सब व्यवस्था रखे। तो अब बोलो अपने को कौन सी गिनती में रखना चाहते? कौन आए हमारे घर? हाँ, ध्यान देना, यदि हमारा आहार जल शुद्ध है, कदाचित भोगी भी हमारे घर आएगा, वो आहार जल शुद्ध कर लेगा, लेकिन यदि हमारे पास आहार जल शुद्ध नहीं है, भोगियों के लायक आहार जल है, वे तो कर लेंगे लेकिन योगी नहीं करेंगे। क्या समझ में आया कुछ? भैया क्या कह गए? विचार नहीं करते। योगियों के लिए, योगी लोग जो आहार लेते हैं, साधक जीव जो आहार लेते हैं, वो आहार हर एक के लिए भक्ष्य है। वो ऐसा सात्विक भोजन है, क्या कहा, वो ऐसा शुद्ध भोजन है, उस द्रव्य शुद्ध है, भाव शुद्ध है, क्षेत्र शुद्ध है, काल शुद्ध है। ऐसे विधि पूर्वक, विधान पूर्वक वह जहां श्वास श्वास में अहो अहो का परिणाम रहा, क्या कहा, पानी छानते हुए जीव दया का भाव है, जहां परिणाम में श्वास श्वास में करुणा वर्त रही है, यत्नाचार वर्त रहा है, स्वयं भी अपने को आत्मा देख रहा है, और षट काय में आत्मा जिसे दिख रही है, वही यत्नाचार पूर्वक आहार बनाएगा कि नहीं? विचार करो। जिनके परिणामों में दया भी है, करुणा भी है, सजगता भी है, अहोभाव भी है, क्या कहा, और सुनो प्रसन्नता भी है, और कहो क्या कहें, अपने इस भाव के प्रति अपरोक्ष रूप में, परोक्ष रूप में निंदा भी है। जी हाँ, क्या बोला, कैसा राग है मुझे, या तो ज्ञान का आहार करने का स्वरूप मेरा, अब मुझे अपना ज्ञान क्षयोक्षम इस औदारिक शरीर के आहार के लिए लगाना पड़ रहा है, ये भी है। क्या परोक्ष रूप से ये भी है। कोई बात नहीं, ये पाप की पंख, ये पाप की धुल जाएगी यदि वास्तव में इस आहार, जो ये भाव पूर्वक, राग पूर्वक मैंने आहार बनाया है, यदि इस आहार में से प्रथम किसी अनाहारी योगीश्वर को ये आहार मिल जाए, दे दूं, तो मेरा ये पाप पंख धुल जाए। क्षणिक भाव अलग चीज, अच्छी है भावना, क्या कहा, हाँ बहुत अच्छी है। जब ये धुन बजती है, मुनिराज मेरी कुटिया में आए, सबका मन मोर नाचने लग जाता है, अच्छी है बात, क्या बोला।
बालक होते वो मतलब नहीं समझते, लेकिन मैं भी नाचते। आज देखा देखी नाच रहे, कल भाव भी समझेंगे। लेकिन यहां तो भाव प्रधान पूजा की बात चल रही है। जो धर्मात्मा जीव होते हैं, अपनी किसी कमजोरी के कारण ग्रस्त दशा में रह रहे हैं, स्वरूप का निर्णय भी है, परिणति में राग है, उसका ज्ञान भी है, विवेक भी है, वेद ज्ञान भी है। ऐसे ग्रस्त आश्रम में रहते हुए सम्यक श्रद्धानी धर्मात्मा जो जीव है, उनके भाव में क्या है वो चर्चा चल रही है। समझ ऐसे ऐसे वज्रजंग और श्रीमती, वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में ओ प्रभु कैसी विशुद्धि के साथ। अरे भैया क्या गजब है। सोचो कैसी लगा होगा उनको, कैसा लगा होगा है? जब दो गगन से ऐसे सामने से आ रहे, अरे अचानक हम स्वप्न तो नहीं देख रहे, नहीं, ये तो नजदीक आ रहा है। अरे ये तो वास्तव में दो मुनीश्वर, मोर हरस ऐसो भयो मनोरंक चिंता। जिनके हृदय में उन रत्नात्रयधारी रत्नों की कीमत होती है, उनको उनकी झलक मात्र दिख जाए, झलक मात्र दिखते ही तन रोमांचित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, भाव विशुद्ध हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते। ये इस बात का द्योतक है कि वह तो भीतर में धारा चल रही। धीरे धीरे नहीं होता वो परिणाम। क्या बात को समझने की चेष्टा करें। ऐसे आश्चर्य, ऐसे आनंदित हो गए। अरे वह ही नहीं आनंदित हुए उनकी साम्य मुख मुद्रा को देख करके, दिगंबर मुद्रा को देख करके, उनके रोम रोम से जो समता समता फूट रही है। बॉडी लैंग्वेज भी एक बड़ी भाषा है, समझ आ गया? यह शब्दों की भाषा से बहुत ऊपर है। उनकी वह बॉडी लैंग्वेज, उनके रूप, उनके रोम रोम से जो शांतता, शांति छलक रही थी, उस रूप को देख करके बिना बोले ही जंगल के सिंह, बंदर, सूकर और नेवला जैसे प्राणी वह भी हर्षित हो गए। जैसे ही मुनिराज वज्रजंग और श्रीमती के डेरे के समीप आए, तो राजा वज्रजंग ने अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, पधारो नाथ पधारो, प्रदान किया। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। ख्याल में आया, अभी तो सच में
एक बात देखना, क्या हमें नवदा भक्ति की विधि स्वरूप कहो तो वो भी पूरी तरह ख्याल में ना हो। क्या कहा, अचानक कोई काम करना पड़ जाए तो कौन कर सकता है? जवाब दो। जो निपुण होगा, सजग होगा, व्यवस्थित होगा, तैयार होगा, अचानक धर्मात्माओं को सजग रहना चाहिए। जैसे जैसे कौन होते हैं? प्रहरी होते हैं। प्रहरी प्रहरी कैसे सजग होते हैं वो? अगर प्रहरी सजग नहीं है तो क्या होगा? फिर सुरक्षा होगी वहां पर? सजग होता है। कैसा सजग होता है? 8 मात्र से 8 मात्र तैयार है। आप देखो ना इनको, जो सैनिक होते हैं, एकदम सेकंड नहीं लगती, तुरंत अरे इधर में कोई वार करे और वो ढूंढता फिरे अपने हथियार, मर जाएगा। मुनिराज रुकेंगे वहां? सोच, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो हार जल, क्या कर सकता है? तो प्रदक्षिणा की, 3 प्रदक्षिणा, नमस्कार किया, पूजा की, उच्चासन पर विराजमान, पाद प्रक्षालन करा है, पूजन की, उनकी भक्ति की, स्तुति की, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और श्रद्धा, संतोष, भक्ति आदि 7 गुणों के साथ में युक्त होकर के विशुद्ध परिणामों से उन मुनीश्वरों को आहार। शोध शोध करके आहार दे रहे हैं और वो शोध शोध करके आहार कर रहे हैं। क्या सोधे हुए आहार को भी शोध शोध कर। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी। शोधी हुई जिनवाणी को भी शोध शोध करके, अर्थात निराकर। ऐसे ही आंख मूंद करके नहीं, तत्व को सजगता के साथ ग्रहण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। सर्वत्र ये बात लगाना, मेरी सजगता और मेरा प्रमाद मेरे लिए, दातार की सजगता, दातार का प्रमाद दातार के लिए। दातार की सजगता मेरी सजगता नहीं बन जाएगी, दातार का प्रमाद मेरा प्रमाद नहीं बन जाएगा। दातार का भाव दातार के साथ मेरा भाव। समझ में आई? आहार ले रहे हैं, क्या कहा? कैसा आहार ले रहे हो? बहुत स्वादिष्ट है। कैसी बात करते हो? जो निरंतर अपनी समता का स्वाद ले रहे, शांतता का स्वाद ले रहे हैं। अरसम रूपम गंधम, वह तो किसी
कषाय मंद कषाय रूप अल्प शक्ति, कषाय के अल्प शक्ति के जैसे हल्के से डोर, हल्की सी डोर, उसके उसके सहारे आए वो यहां तक। अगर जरा सा भी अंतराय आ गया तो वो डोर टूट जाती है, परिणाम चला गया। ऐसी कोई तनातनी का काम नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं, लेना ही है हमको। तो ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं, समझ गया। ध्यान से सुनना। लौकिक में हमको ऐसा होता है, हमको तकलीफ नहीं देनी, आराम से करा सको तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ये सामान्य शिष्टाचार का व्यवहार है, लेकिन ऐसा नहीं है वहां। क्या कहा? उनको तो अंतर में अपना ऐसा परिणाम, वहां वजन ज्यादा, माटी का अवसर, लेकिन वो हल्का परिणाम, आहार संबंधी हल्का, मंद कषाय के उदय में वो आए। वहां जरा भी आहट हो जाए, परिणाम टूट जाता है। जैसे मोर नाच रहा है, जरा सी आहट हो जाए, उसमें खलल पड़ी, नाचना बंद। क्या समझ? कैसी है ये दशा, कैसा है ये स्वभाव, कैसा है ये स्वरूप? बाहर से देखने पर जो इतना सुंदर लगता है, वो भाव विशुद्धि पूर्वक देखा जाए तो कैसा लगता है? सोचो। आहार ले रहे दृष्टि का, वजन का। उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते। क्या बोला? उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते। समझ में आया? प्रभु थाली कटोरी में ले लो ना, उपयोग नहीं भ्रमाना। ये काम आपका है। बस आप तो हमारे पानी पात्र में कर में जो रख दोगे, हम तो सो। उपयोग भ्रमता है। एक बार में जितना लिया जा सकता है बस उतना उपयोग, अधिक नहीं। टेंशन है उसमें, टेंशन है उसमें। क्या बात? विज्ञान देखो, विज्ञान देखो। 2 कटोरी सामने हो, उपयोग भ्रमता है, टेंशन नहीं। आप तो बस रखते जाओ, हम लेते जाए। कोई बंधन नहीं, विकल्प टूट गया तो अब बचा है, इसे तो लेना पड़ेगा, नहीं तो झूठन छूटेगी, वो भी दोष है। इतना भी अनुबंध नहीं, बंधन नहीं, टेंशन नहीं, विकल्प नहीं। विकल्प बने ऐसा कोई विकल्प नहीं रखते। क्या कह गए? विकल्प बने ऐसा कोई विकल्प नहीं रखते। उनने कोई विकल्प ऐसा नहीं छोड़ा कि जो विकल्प देके जाए। ना तो उन्होंने किसी के साथ अनुमत किया हम आएंगे, ना ये अनुमत किया हम ये खाएंगे, ना ये अनुमत किया इतना लेंगे, नहीं। जितना अभी सहज विकल्प है, ध्यान से सुनो। अभी विकल्प है, सामने है, हाथ सामने है। अब हाथ सामने है, दातार ने ग्रास रखा, सौदा लिया, लेने के बाद विकल्प छूट गया। छूट, विकल्प है, ले लिया, खत्म।
कैसे ओ कितनी स्वाधीनता, कितनी सहजता, कैसे आनंद। उस आनंद में हमको खलल नहीं डालना है। आहार भी करना है तो आनंद के साथ, विहार करना है तो आनंद के साथ, निहार भी आनंद। उनकी कोई भी बाह्य चर्या प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि जिसमें उनकी भीतर की भीतराग परिणति का घात हो। ऐसे ऐसे रत्नात्रय के धारी, ऐसे साक्षात भगवान चलते फिरते प्रभु, आहा, समझ में आई बात। वह सिंह, बंदर, सूकर, नेवला भी वहीं बैठे हैं। भूल गए, भूल गए। हम पशु हैं, भूल गए। मैं सिंह हूं, भूल गए। सूकर है, भूल गए। क्या बात है, विस्मित। ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा। उनकी चेतना, उनका ज्ञान उपयोग वही लगा, देख रहे। समझ, दृश्य वह बिना बोले बोलता है, उसकी भाषा है, वो भाषा समझ। आनंद की पंचाश्चर्य हो गए। मुनीश्वरों को वंदन पूजन के बाद उन्होंने ख्याल में आया, नमोस्तु भगवान। दासी बोली, महाराज पहचानो, ये दो मुनिवर कौन है, पहचानो, ये आपके ही छोटे पुत्र हैं। अरे वाह, ध्यान से सुनना बात। कैसी स्थिति होगी, दासी के मोह था, वो देह से और सकल सूरत से देख रही होगी, तो उसे वो पुत्र पिछन गए। और वज्रदंग और श्रीमती उन्हें ये चेहरे से नहीं देख रही थी, वो तो रत्नात्रय से देख रही थी। कुछ समझ में आई बात, कैसी भाव विशुद्धि होगी। मूर्ति नहीं, मूर्तिमान को देख रही। मूर्ति नहीं, मूर्तिमान, दे नहीं, विदेही, रत्नात्रय की धारी। तभी तो सकल नहीं पिछान पाए ना। जब दासी ने कहा तब ख्याल गया, प्रभु कुछ उपदेश दो। क्या क्या समझ में आई। तब मुनीश्वरों ने उनको पूर्व की बात बताई और ये कहा, समझ में आया कि ये सब जीव तुम्हारे साथ मोक्ष तक की यात्रा में साथ रहेंगे। अच्छा बात। और ये सब सुन के वो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों ना हो, चारों जीव मिलके संग में, क्यों ना हो। जब यह बात सुनने को मिले कि मैं भावी तीर्थंकर हूं और ये सारे जीव हमारे साथ में मुक्ति को प्रयाण करेंगे, क्या बात है, समझ में आया। ऋषभ देव की पर्याय में ये पुत्र होंगे, गंधर्व होंगे। समझ में आया। और यह राजा श्रेयांश के रूप में आहार दान, रे क्या दृश्य ख्याल में आ गई। विचार कर,
ये संस्कार ऐसे छप गए भीतर, भाव विशुद्धि में, भाव विशुद्धि पूर्वक ऐसे छप गए कि जब मुनिराज ऋषभदेव ध्यान योग से उठे, आहार दान के लिए नगरी में आए तो आहार दान की किसी को विधि पता नहीं, आहार दान की विधि किसी को पता नहीं। हाँ, कोई उनके लिए हार लाए, कोई वस्त्र लाए, कोई आभूषण लाए, कोई कुछ लाए, कोई कुछ लाए। क्या सब प्रभु, लेकिन मुनिराज ऋषभदेव वो क्या कहते हैं, वह यह कहते हैं मुझे वस्त्र आभूषण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे वस्त्र आभूषण नहीं चाहिए। उनको तो जो आहार दान की विधि है उस विधि पूर्वक आहार चाहिए। ध्यान देना, वास्तव में वह तो आहार भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, परंतु आहार दान का प्रवर्तन हो रहा है। समझ, उनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो उससे पहले आहार दान का प्रवर्तन अंतराय होता रहा, माने विधि नहीं मिली। तो आज के दिन वह जब कहां से, अयोध्या, भरत चक्रवर्ती, और कहां, हस्तिनापुर, विहार करते करते कहां तक आ गए, हस्तिनापुर तक आ गए। समझ में आई बात। तो यहां पर जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और उस जाति स्मरण ज्ञान में राजा श्रेयांश को पूर्व भव याद आ गया। उसमें क्या हो गया कि उनको वह वत्सन श्रीमती के भव में जो उनको आहार दिया था वह स्मरण में आ गया, और मुनीश्वर आदिनाथ का पड़गाहन करके इक्षु रस का आहार दिया। ओहो, सोचो, 6 महीना क्या से अधिक हो गया, और चारों तरफ भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, कामदेव, राजा महाराजा कैसे हो रहे होंगे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा किसी को। समझ आ गया, चारों तरफ लोग, ये क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं, हमारे नाथ क्या चाहते हैं। हम सब कुछ अर्पित कर रहे हैं लेकिन कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इनके मन में क्या है, ये आहार नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, क्या है। अब ऐसे में आप सोचो, आप ये सोचो कि यदि ऐसे में एक व्यक्ति के ज्ञान में उसकी विधि आ जाए और उसका विधान हो जाए तो कैसा आनंद होगा चारों तरफ। क्या कहा, अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम, अहो पात्रम, अहो दातारम, अहो दानम। जय जयकार हो गई। ख्याल में आया, भरत चक्रवर्ती भी, अरे सूचना मिलते ही, अरे क्या बात, सब आनंदित हो गए, प्रमुदित हो गए। आज हमारे नाथ का आहार हो गया, कैसी विधि है आहार की, ख्याल में आ गया। वह दिन आज का है वैशाख शुक्ला तीज। वैशाख शुक्ला तीज अक्षय तृतीया का दिन है। इस अक्षय तृतीया के दिन को
बाह्य धन वैभव के निमित्त नहीं लगाना। क्या बोला है? ये देखो ना, भीतर में कोई ना कोई वासना पड़ी रहती है। आज अक्षय तृतीया है, कुछ ना कुछ ऐसा खरीदो, ऐसा लाओ, ऐसा करो, शुभ होए, धन आए। अरे प्रभु सुनो, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें अर्थ पुरुषार्थ अनर्थ करने वाला, काम पुरुषार्थ पतन कराने वाला, धर्म पुरुषार्थ उसके फल में भी बाह्य विषय भोगी मिलने वाले पुण्य के रूप में आता है। उधर एक ही पुरुषार्थ है जो जीव के लिए कल्याणकारी है, वह है मोक्ष पुरुषार्थ। जो अपने को आत्मा समझते हैं, अपना हित मोक्ष में समझते हैं, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ऐसे जीव क्या कहा, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का उपाय करते हैं। और जिनके श्रद्धान में मोक्ष होता है, अपना स्वरूप होता है, मोक्ष मार्ग के प्रति जिनके भीतर में बहुत ऊर्ध्व भावना होती है, उनके हृदय में मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गियों के प्रति कैसे भाव होते हैं, वास्तव में समझ में आया कि भाव उजागर होना चाहिए। लेकिन हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे, किसके? जिसके हृदय में मैं आत्मा हूं और मेरा हित मोक्ष है। आओ आज हम इस वैशाख शुक्ला 30 अक्षय तृतीया के पर्व को ऐसे मनाएं कि यह अक्षय हमारे सर्व कर्मों का क्षय करके मैं निमित्त भूत बने आज का दिन, और अपना जो अक्षय स्वभाव है, जिसका कभी क्षय नहीं होने वाला है, उस स्वरूप की पहचान पूर्वक यह ज्ञान भी अक्षय हो जाए, यह श्रद्धा भी अक्षय हो जाए, और हमारे भीतर में मोक्ष मार्गियों के प्रति यह जो भक्ति का भाव, आहार दान का भाव, अभय दान का भाव, औषधि दान का भाव, ज्ञान दान का भाव, यह 4 प्रकार के दान का भाव, यह भी अक्षय हो जाए। ख्याल में आया? यह हमारी मोक्ष मार्ग अक्षय क्षय नहीं हो। कब तक? जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक बीच में ये धारा ना टूटे। यह अक्षय धारा हो अखंडित चिरकाल तक, माने मुक्ति काल तक हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में वर्तती रहे। इस मंगल भावना के साथ आइए आज हम इस मंगलमय दिन, मंगलमय बेला का अभिनंदन करें, यानी इसके निमित्त से अपनी परिणति में ऐसे मंगलमय स्वरूप का अभिनंदन करें, अवतरण करें, अपने भावों में मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गियों का अभिनंदन करें, अवतरण करें। ख्याल में आया? भावना में आया? शुद्ध भोजन करें, अपना चौका शुद्ध करें, अपने घर में ऐसे अतिथियों के लिए साधन जुटाएं, भावना भाएं, पाप के साधन संरंभ समारंभ आरंभ मन से, वचन से, काय से तो बहुत करते हैं, कराते हैं, अनुमोदना करते हैं। समझ में आया? क्रोध पूर्वक, मान पूर्वक, माया पूर्वक, लोभ पूर्वक, ये सब पाप के 108 प्रकार से आश्रम के कारण है। लेकिन इस अक्षय तृतीया पर्व के दिन आओ हम सब अपने भीतर में यह मांगलिक कार्य के लिए मंगल में मन से, वचन से, काया से करके, करा के, अनुमोदना करके, संभ्रम समारंभ आरंभ पूर्वक हम अपने हृदय में यह सब साधन जुटाएं। खाली मन में नहीं संकल्प करें, साधन जुटाएं और आरंभ करें। आहार दान हो, आहार दान का प्रवर्तन हमारे जीवन में प्रारंभ हो। इन्हीं सभी मंगल भावना के साथ अक्षय तृतीया पर्व की और इस मोक्ष मार्ग की, इस आहार दान की परंपरा की और वितरागी संतों की, मुनि भगवंतों की आराधना, प्रभावना, उन सब भावना पूर्वक नमन करते हुए विराम देता हूं। सजानंदी।